नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। लगातार इस बात को लेकर जेएमएम आरोप लगा रही है कि जानबूझकर सूबे को डिस्टर्ब करने की योजना थी और उसी के तहत सीआरपीएफ उतारे गए थे और इसे लेकर जेएमएम ने केंद्र से शिकायत करने की बात की है, उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और अब उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आखिर जानबूझकर इस तरह से सवाल खड़े करने के पीछे मकसद क्या है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ेंगे। तो जिस तरह से इस पूरे मामले पर बयानबाजी हो रही है, उसके बाद कई सवाल सामने हैं कि आखिर अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि सीआरपीएफ पे एफआईआर दर्ज कराई गई है। और आप देख सकते हैं एक चिट्ठी जो जेएमएम की तरफ से पहले भी लिखी गई थी, उसमें सीधे आरोप लगाया गया था कि जानबूझकर मामले को भड़काने की कोशिश सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही थी। और अब सीआरपीएफ पे जो एफआईआर की गई है उसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है जेएमएम पर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ कहा गया है बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से? देखिए, जिस तरह से ईडी के पूछताछ के बाद लगातार जेएमएम जो है वो बीजेपी पर और ईडी पर हमलावर थे, कई तरह के आरोप लगा रहे थे। उसके बाद आज बाबूलाल मरांडी ने खुद मोर्चा संभाला और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सबसे पहले लोकपाल मामले में जो दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले आए हैं उसको लेकर के हेमंत परिवार पर जो है हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि जो गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने शिबू सोरेन के संपत्ति को लेकर के याचिका दायर किया था और उस पर जो है सुनवाई हो रही है। इसे दबाने के लिए, इस जांच को रोकने के लिए ये लोग जो है दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले ने यह बता दिया है कि भाई लोकपाल जो कार्रवाई कर रही है वो सही है। ऐसे में पूरे परिवार पर हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ये जो वर्तमान सरकार है वो हेमंत सोरेन की देखरेख में सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सबका भ्रष्टाचार से पुराना नाता रहा है और सभी जो है लूटने में लगे रहे हैं। ऐसे ही फिर बारी बारी से आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी कई गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ईडी की टीम जब पूछताछ करने के लिए आती है तब पूरे राज्य से हथियार के साथ जो है जेएमएम कार्यकर्ताओं को बुला लिया जाता है। अगर सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं अपने जवानों के साथ वहाँ ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें गिरफ्तार कर जो है दिल्ली ले जाया जाएगा। तो ये कई गंभीर आरोप जो है बाबूलाल मरांडी ने लगाया और कहा कि जब सीआरपीएफ पर 144 धारा के उल्लंघन का मामला दर्ज हो सकता है तो फिर क्यों नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी 144 धारा के उल्लंघन का मामला दर्ज हो। किस आधार पर उन्होंने जेएमएम के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर जो है उन्होंने संबोधित किया। तो जब धारा 144 का उल्लंघन सीआरपीएफ के जवानों ने किया तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी एक मामला जरूर दर्ज होना चाहिए। ऐसे में अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। वहीं उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने फिर से एक बार नसीहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है कि ईडी के समक्ष जो है वो जांच के लिए जाए, सहयोग करें, नहीं तो फिर जो होटवार जेल है वो उनके लिए इंतज़ार कर रहा है और तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो होटवार जेल के पीछे ही होंगे। भले वक्त जितना लगे लेकिन कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, इस बीच जो लोकपाल के मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, इसको लेकर के अब हेमंत सोरेन के परिवार पर बीजेपी और बाबूलाल मरांडी जो है वो हमलावर है। और जितने भी आरोप जेएमएम के नेताओं की तरफ से लग रहा था उस पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में ईडी के अधिकारियों को लेकर कहा जा रहा था कि जनी शिकार कर दिया जाएगा, उन्हें आदिवासी समाज के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को तैनाती की और सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया। तो अब देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच में जो फिर से एक बार नया समन आ गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तो आगे किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष जो है पेश होते हैं या फिर वक्त मांगते हैं या फिर ईडी को एक पत्र भेजते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राज्य में सियासत ईडी और बीजेपी के बीच जो है, ईडी और बीजेपी पर जो आरोप लग रहा है उसको लेकर के है कि आखिर किसके इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है और फिर सरकार को बदनाम करने की भ्रष्टाचार के आरोप में एक तरह से जो है कोशिश जो की जा रही है, इससे बचने की एक कोशिश जो है सत्ता पक्ष के तरफ से नेताओं के द्वारा जो है आरोप लगाकर किया जा रहा है।
चलिए मदन, देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।